देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। सुमित जी कोई दौलत पे नाच करता है, कोई शोहरत पे नाच करता है, लेकिन जिन्हें मिल जाए राम गुरु का आशीर्वाद, मिल जाए बेले बेले तपस्वी बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर जी का आशीर्वाद, वो अपनी किस्मत पर नाच करता है। दीक्षा का पता सिधारा है, विरले ही चल पाते हैं, जो चलते हैं वे आत्मदेव के दर्शन कर पाते हैं। आज एक अनूठा कार्यक्रम कला मंदिर सी वैली बीकानेर की इस पुण्य धरा पर होने जा रहा है। श्री अखिल भारतवर्ष साधु मार्गी जैन संघ द्वारा संयम सतम के 108 वीर परिवारों का शानदार, मानदार और जानदार अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। बहुसुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर जी द्वारा नीमच में जो संयम सतम की घोषणा की गई थी, वो स्वप्न साकार हो चुका है और राम जन्मभूमि देशनोक में 100 दीक्षा संपन्न हुई और उसके बाद ये 108 दीक्षा आज गंगासर भीनासर में पूर्ण होने जा रही है। तमाम वीर परिवार आज यहाँ उपस्थित हैं और वीर माता पिता और उनके परिजन आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपए वाले जो दान करते हैं वे सच्चे दानवीर नहीं हैं, लेकिन जो अपने कलेजे के कोर को जिन शासन में समर्पित करते हैं, वास्तव में वे सच्चे दानवीर हैं। ये जिन शासन संपत्ति के दान से नहीं, संतति के संतान के दान से चलता है और आगे बढ़ता है। ऐसे संयम सतम के अंतर्गत आज जो 108 वीर परिवारों का जो ये स्वागत, बहुमान और अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, वो हम सब के लिए आज एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। भारत के कोने कोने से ये वीर परिवार, वीर माता पिता आज गंगासर भीनासर बीकानेर की इस पुण्य धरा पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे दिनेश जी कोटड़िया नंदुरबार, जो ये संयम सतम में आपका जो योगदान रहा और गुरुदेव के चरणों में आपने जो अपने लाडलियों को समर्पित किया है, लाडले को समर्पित किया है, आज कैसा आपको अनुभव हो रहा है? गुरु कृपा बरसती रहे और रामेश जी और राम दर्शना जी को हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि शेर की तरह जिस तरह संयम लिया, उसी तरह शेर की तरह संयम पालें। यही हमारी शुभेच्छा है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हमको आज इतना प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचा नहीं था कि हम इस मार्ग पे हम भी आएंगे करके, और आगे हम भी आना चाहते हैं इस मार्ग पर। आप भी इस संयम मार्ग पर आगे बढ़ना चाह रही हैं? हाँ जरूर। कब तक? जल्दी से जल्द।
आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में से एक दीक्षा के मार्ग पे गया और हम भी चाहते हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी इस मार्ग पे चलें। कौन दीक्षित हैं आपके? राम स्वर्णमणि महाराज साहब क्या कुछ लगते हैं? सांसारिक देवर हैं, छोटे भाई। बाबा जी भी आज हमारे बीच हैं। हाँ है ने निश्चय है, जरूर है। और क्या बोलो? परिवार से और भी आगे कोई दीक्षा के भाव लेकर चल रहे हैं क्या? कर सकते हो। तो उन्हें आप आज्ञा देंगे? करेंगे यार तो वो सॉरी का फैसला करेगी जिस पास। हाँ, गायत्री की और ये समावना तो हमारी तो खुशी से हो गया है। गुरुदेव का चरणों में भावना। बहुत सुंदर। कौन दीक्षित है आपके? श्री नमन मुनि जी महाराज साहब। क्या कुछ कहेंगे सीएम सतन गुरुदेव और दीक्षा के आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में? संयम सतम में प्रथम नंबर श्री नमन मुनि जी महाराज साहब जी का है और बहुत खुशी की बात है कि उपाध्याय परिवार गुरुदेव का यह आयाम था कि संयम सतम पूर्ण हो 2025 में, और आज वह पूर्ण होने जा रहा है। तो हमें बहुत खुशी है कि चलो आज ये पूर्ण होने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में? ये आज की जो इस संयम शतक का जो है न भूतो न भविष्य होने वाला है। उपाध्याय प्रवर जी का जो ये वचन सिद्धि वास्तव में जो देखने को मिल रहा है, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि उनकी अपूर्व साधना का ही ये प्रतिफल है। आप क्या कहेंगे? ये तो सब हमको हमारे राम शिष्य जी महाराज साहब के वजह से हमको ये सब देखने को मिल रहा है। नहीं तो आज तक तो हमने कभी गुरु को देखा भी नहीं था। आप कहाँ से? दुर्ग छत्तीसगढ़। कुछ कहना चाहेंगे? गुरुदेव उपाध्याय की महती कृपा है कि उनके मतलब जिन शासन में हमारे भाई प्रभावना कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे? देशनोक से श्री राम सूर्य मुनि जी महाराज के परिवार से बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये संयम सतम। आप क्या कहेंगे? राम गुरु में ठाठ है, दीक्षाओं का ठाठ है और हमारे परिवार से 3 दीक्षाएं हुई है। बहुत अच्छा है राम गुरु का शासन। जय गुरु राम, जय गुरु। संयम सतम या महापुरुषों के बारे में आप कुछ कहेंगे? संयम सतम याद करता है उनको जमाना जिनके पास होता है सद्गुणों का खजाना। ऐसे हमारे आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब सद्गुणों का खजाना है। हमारा पर हम आए थे गुरु के दर्शन करने और हुआ कुछ अनोखा ही, नोखा में कुछ अनोखा। और वहाँ आपके लाडले की दीक्षा हो गई। कौन दीक्षित है आपके? रामवंशिका जी, राम सिन्हा जी, राम सीता जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं तो कहूँ आगे भी ऐसा होना चाहिए। क्या हाल है? आज मेरे को बहुत खुशी है कि मेरी बहू और 2 पोतियों ने संयम सतम में दीक्षा ले रखी है। इतनी छोटी उम्र में थी दोनों पोतियाँ। हर उम्र के इस संयम सतम में अपना योगदान सौ पर कल्याण की साधना में दिया है। हमारे बीच यहाँ केसुंदा नीमच। अमित गांधी रामानुज जी महाराज साहब दीक्षित हैं। और क्या कुछ लग रहा है आपको आज? बहुत बढ़िया लगा साहब, आनंद आ गया। गुरुदेव की कृपा से बढ़िया लगा। आप कहाँ से पधारे हैं? मंदसौर से। कौन दीक्षित हैं? मेरी माता जी। नाम बोलिए। मेरी माता जी राम पुष्प श्री जी महाराज साहब। कैसे उनकी भावना बनी? उनकी तो भावना बहुत पुराने टाइम से बनी। आखिरी टाइम पे उनकी इच्छा हुई। 7 दिन का संतरा आया, 4 दिन की दीक्षा आई, 5 दिन की, और योगी ऐसे बने। वो 10 साल से स्थानक में ही संवर करते थे शुरू से ही। तो था उनकी सोच थी कि मैं इस जन्म में अगर दीक्षा नहीं लूँ तो कम से कम गुरु मेरे अगले जन्म तो दीक्षा भाव रहो, और जब भी मेरे आखिरी समय आवे स्थानक से मेरी डोली उठे। आपके परिवार से और किसी की भावना है? अभी तक तो
संयम सतम में दिल्ली से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं सुखानी। मेरा बेटा दीक्षित है, राम पुलकित जी महाराज साहब महाराज साहब के सानिध्य में रहने से भावना जग गई और जब दीक्षा की तो राम और नाम की इच्छा हुई थी। उसके बाद मनोरमा श्री जी महाराज साहब का चौमासा दिल्ली में था, तो धर्म प्रेरणा और सब जागृत से हुई। मेरा नाम सीमा सुखानी, राम पुलकित जी की महाराज साहब की मम्मी। का कुछ कहाँ से? केतुकला जोधपुर से। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुलेचा है। वस्त मुनि जी महाराज सांसारिक नाम विवेक। हाँ जी। सभी से सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु नाना, जय गुरु राम। मैं जलगांव से अर्चना बोरा, ये सचिन जी बोरा, सिद्धि जी बोरा। वर को देशनोक में दीक्षा हुई है, बहुत अच्छे से दीक्षा हुई है। और संयम सतम में ये वीर परिवारों का जो योगदान है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आप कहाँ से? शाहदा से। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। धनश्री जी चौरड़िया, जिनका नाम अभी राम धन्यश्री जी महाराज है। उपाध्याय भगवान की प्रेरणा और उनकी भावना बनी। मेन पुरुषार्थ उपाध्याय भगवान। बहुत एक अनूठा कार्यक्रम आज यहाँ संयम सतम वीर परिवार अभिनंदन समारोह, और इस कार्यक्रम में हमारे अभूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री जयचंद लाल जी ढागा साहब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये एक ऐसा संयम सतम प्रोग्राम है, इसमें सारे वीर परिवारों का आज अभिनंदन किया जाएगा और इससे बहुत ही हमें अच्छा लगेगा कि जो भी वीर परिवार है आज सारे बाहर से बधाने हैं, उनका अभिनंदन हम करेंगे। एक और ऐसे वीर परिवार अनिल जी बापना सिरपुर, बोलो इस कार्यक्रम के बारे में। संयम शतक का ये कार्यक्रम तो रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये महापुरुषों का आचार्य श्री जी, उपाध्याय श्री जी, इन महापुरुषों ने जो अथक परिश्रम करके उनका सत्कार पहले होना चाहिए था, जबकि हमारा पहले हो रहा है। आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। बिटिया अंकिता रामणविता जी महाराज साहब को सौंपा है। नंदुरबार में जब माता पिता की सत्कार हुआ था, जब अंकिता ने बोला था कि मेरे माता पिता भी वीर परिवार बने। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष में हमारे बीच हैं परम आदरणीय श्री उमराव सिंह जी ओस्तवाल साहब। 108 वीर परिवारों का जो आज बहुमान हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन मनन किया और इसे कार्य रूप दे करके आज ही इस कार्यक्रम को गति दी है। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और एक शानदार आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतम जी रांका साहब, मुंबई। जय जिनेंद्र। संयम सतम को जितना हम जीवन में उतारते हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण बनते जाता है। वीर परिवारों ने इस संयम सतम में जो एक दिव्य आहुति दी है वो सबके लिए अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है। जिन शासन की गरिमा है, रामेश शासन की महिमा है, हम इसको प्रेरणास्पद लेकर के इस संयम सतम में और कदम बढ़ाएं, निभाऊंगा का अंग माना है। ऐसे परम गुरु भक्त परम आदरणीय श्री मोहन जी सुराना साहब उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में वीर परिवारों का जो बहुमान हो रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संयम सतम के तहत वीर परिवारों को अभिनंदन होना अपने आप गौरव की बात है। जिनके माता पिता अपने सपुत्र, अपने सपुत्री को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो उनके लिए जितने शब्दों में हम धन्यवाद ज्ञापित करें वो शब्द छोटे पड़ जाते हैं। तो उनका सम्मान करना अपने आप में नमो
हमारा निरंतर चल रहा है। लून बिना सब सुन, लून जी हमारे सुराना यहाँ उपस्थित है। आचार्य श्री जवाहर साधना भवन का अभी कुछ दिनों पहले ही भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का कार्यक्रम ऐसा लग रहा है, हमारा तो मन बन रहा है कि हमारा भी अगर संयम संस्थक में नंबर आ जाता तो बहुत बढ़िया था, और हम यही भावना रखता हूँ कि मेरा भी कभी ये नंबर आए। या हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने अपना परचम लहराया है, और अभी छत्तीसगढ़ के आन बान शान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मोहन जी बापना के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के वीर परिवार यहाँ उपस्थित है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे संघ के लिए गौरव की बात है। संघ और आचार्य भगवान की हमारा पुण्य यही है, जितना हमारे जो सतम संयम जो आचार्य भगवान ने कहा वो पूरा हुआ उसके मुखाग्र से। अजाय नमो, गुरु राम नमो, राजेश नमो, सब साहु नमो, श्री संग नमो। नमो संघस गाता जा, नमो तीर्थस गाता जा, गुरु राम को झुकता चला जा। गाता जा बुद्धाणम को, गाता जा गुरु राम को झुकता चला जा, गुरु राम को झुकता चला जा। परमेष्ठी वंदन भव भव में सुखकारी मंगलकारी है, आनंद दाता शिव मगदाता यह परम परम उपकारी है। गुरु वंदन करते झुक झुक कर, प्रभु वंदन करते झुक झुक कर, गुरु राम को झुकता चला जा, गुरु राम को झुकता चला जा। जय जिनेन्द्र। हर्ष हर्ष। आज यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं, ये हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और आज इस कार्यक्रम में आप सभी के स्वागत उद्बोधन हेतु ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री अखिल भारत वर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के गौरवशाली राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर पिता श्रीमान सर नरेंद्र जी सा गांधी को। प्राणों के आधार वंदन हो बारंबार, मेरे प्राणों के आधार वंदन हो बारंबार। हो राम गुरु, हो राम गुरु, हो राम गुरु, हो राम गुरु, मेरे प्राणों के आधार वंदन हो बारंबार। हम सबके प्राणों के आधार जिन नहीं पर जिन सरीखे परमागम रस किया था, वचन सिद्धि के साक्षात सिद्ध पुरुष ऐसे आचार्य भगवान एवं बहुत से वाचनाचार्य बेले बेले के तपस्वी, जिनका श्रीमुख, जिनका आभा मंडल, जिनका ओहरा जो अपने सामने पाता है वो उनका हो जाता है। ऐसे उपाध्याय भगवान एवं समस्त चरित्रशील आत्माओं के पावन पुण्य चरणारविंदों में हम सब की ओर से वंदन। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ आज अभिभूत है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। मेरे इस राम शासन के इन परिवारजनों को पाकर, इस चतुर्विध संघ के इस संयम सतम में जिन परिवारों ने अपने गुरु के वचनों को
सिद्धि परिवारों को मैं श्री अखिल भारत साधु मार्गी जैन संघ की ओर से बार बार प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सम्मान करता हूँ। धन्य है आप सभी परिवार। ये स्वर्णिम सहृदयता के कारण, आप सबकी समर्पणा के कारण, आप सबकी गुरु भक्ति के कारण वो लक्ष्य, वो ऊंचाई आज संघ ने हासिल की है। सदस्य का एक श्रावक श्राविका का कि हमें आपने यह अवसर प्रदान किया कि हम आपके लिए कुछ कह पाए। हम आपको प्रत्यक्ष एक साथ 16 अक्टूबर 2023 का पावन दिन मालवा की लाल माटी की नीमच धरा और परम पूज्य उपाध्याय भवन ने अपने मुखारविंद से एक उद्घोष किया। उस उद्घोष के अंदर एक विश्वास था, एक बहुत बड़ी कृपा थी हम सबके ऊपर, विश्वास था हम सबके ऊपर कि मैं अपने मुखारविंद से कुछ भी कहूं और मेरा यह संघ, मेरा देवतुल्य संघ, मेरे देवतुल्य श्रावक श्राविका उसे पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। और वो आप सबने मिलकर उन वचनों को निभाया, उन वचनों के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया और एक एक श्रावक श्राविका इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अहर्निश लग गए। कृपा सब भगवान की, अतिशय सब उनका, किंतु उसमें सहयोग आप सबका, पुरुषार्थ पूरे संघ का। 11 नवंबर का पावन दिन देशनोक की उस पुण्य भूमि पर परम पूज्य आचार्य भगवान ने फरमाया कि संयम सतम जो आज पूर्ण हो रहा है, श्रावक और श्राविका इस चतुर्विध संघ ने दिन देखा न रात, धूप देखी न छांव, और इस संयम सतम को पूर्ण करने में अपना अहर्निश जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, ऐसे शब्द परम पूज्य आचार्य से हमारे आराध्य आचार्य भगवान जिनकी इतनी कृपा हम सब के ऊपर, इस पूरे संघ के ऊपर निरंतर बरस रही है। उनकी एक झलक, उनकी एक दृष्टि, उनका एक बार हाथ उठाना हम सबको ध्यान कर लेगा। एक शब्द और आज साधु मार्गी जैन संघ उसी आनंद और आह्लाद की अनुभूति करते हुए आप सब परिजनों को, आप सभी परिवारजनों को गंगासर बिनासर में आप सबका स्वागत, सम्मान, बहुमान शब्दों से और दर्शन से हम पूरा संघ मिलकर कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुमान करता हूं, सम्मान करता हूं और आपके इस अतुल्य योगदान, अतुल्य अर्पण को, अतुल्य समर्पण को, अतुल्य श्रद्धा भक्ति को जो गुरु चरणों में समर्पण आप सबने दी है, उसको पुनः मैं बार बार प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय नानेश, जय राम। देंगे तो कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएंगे। भजन संयम शतम और अभिमोक्षम के समय एक छोटी सी लाइन से वो भजन की शुरुआत हुई थी। तो यदि आप सब लोग हमारे साथ उस भजन में अपना यम के भाव है आज जगे, मेरे नाम के आगे राम लगे, नाम के आगे राम लगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। संयम के भाव है आज जगे, मेरे नाम के आगे राम लगे। तो देखा आप सबने भाव उमड़ते हैं, तो यही भक्ति। उस शब्द से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। माइक और म्यूजिक की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम राम भक्त हैं और राम के भक्त ना तो म्यूजिक करते हैं ना माइक। तो अगर वो शब्द आपके हृदय को छू जाए तो मेरे साथ उन सुरों से और उन भावों से जुड़िएगा। गुरु राम
प्रभु जी नमो नमः, आचार्य जी नमो नमः, साधु साध्वी नमो नमः। नमो नमः। मैं बीच बीच में नरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि शायद हम उन इमोशंस को मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूँ श्रीमान गौतम चंद जी साहब रखा जो हमारे संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे आए और इन परिवारों के प्रति आह्वान। भगवान महावीर स्वामी के शासन में वीर अगर भगवान के बाद में अगर वीर लगता तो वीर माता पिता के ही वीर लगता है, दीक्षार्थियों के भी नहीं लगता है, साधु साथियों को भी नहीं लगता है। तो इस वीर परिवार के अहोभाव में उन्हें बोले भगवान महावीर स्वामी की शब्दों के सागर से अमृत रूपी भाव आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं। कहां से शुरू करूं, कहां से अंत करूं? संयम ही शुरू है और संयम ही अंत है। संयम केवल एक साधना नहीं है, संयम एक आत्मा का गीत है। जो इस आत्मा के गीत को जीना चाहते हैं, जो इस आत्मा को परमात्मा में बदलना चाहते हैं, एक अटल प्रकाश को अपने भीतर उतारना चाहते हैं, ऐसे भव्य आत्माओं को तारने के लिए इस पंचम युग में आचार्य श्री रामेश संस्थापना दिवस एक सद शिष्य ने सदगुरु के चरणों में बैठ करके
आह्वान किया। संयम सतम का आह्वान, कितना विश्वास संघ पर, अटूट विश्वास, और उसी कृष्ण भाव से संघ ने भी उतना ही उड़ेला। भगवान महावीर स्वामी के शासन में सुधर्मा स्वामी से लेकर के आचार्य श्री नानेश से आचार्य श्री रामेश के ऊपर ओढ़ाई गई चादर का परिणाम है आचार्य श्री रामेश के मुखारविंद से निकले हुए उन नवनीत आयामों का, चाहे वो लाभम हो, चाहे अभिमोक्षम हो, चाहे आइजेन माइजेन हो, चाहे उन्नयन हो, और चाहे समाज को एक दृष्टिकोण, नया दृष्टिकोण देने के लिए प्रति वर्ष दिए गए कितने भी आयामों में से कुछ आयाम, चाहे वो समता शाखा हो, चाहे गुणशील हो, चाहे समता सर्वमंगल, ऐसे ही उनके शिष्य जिन्होंने आह्वान किया, गुरु मन में भाव जो आते हैं, गुरु मन में भाव जो आते हैं, बहुत शुद्ध जी करके दिखाते हैं। गुरु भावों को स्वीकार करें, हम राम बने, हम राम बने, हम राम बने, हम राम बने। राम ऐसे ही नहीं बनते। सुधर्मा स्वामी को जम्बू स्वामी पूछते हैं कि सुबाहु कुमार ने ऐसा क्या किया जो उनकी इतनी विशाल रिद्धि, इतनी विशुद्ध रिद्धि और सिद्धि में आता है। किंवा बच्चा, किंवा भुच्चा, किंवा समाईता, क्या खाया, क्या पिया, क्या दान दिया, क्या सुना, क्या समझा, क्या पुण्य काम किया, पुण्य ये कमाया राम ने। को आगे बढ़ाते हैं। किसी ने बेटे का त्याग किया, किसी ने बेटी को मोक्ष पथ पर विदा किया। कहीं धर्म सहायिका जी ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर संयम को खा कहा है, और कहीं कहीं तो भाई बहन ने भी मुस्कुराकर विदाई की है। पर इन सब के त्याग का आधार एक ही था, सिर्फ और सिर्फ जिन शासन की आभा बढ़ाना, गुरु राम को अपने लाडलों को समर्पित करना। 26 माह की इस महायात्रा जो लगभग 2023 अंत में शुरू हुई और आज 2025 अंत में हम आकर खड़े हैं, इसमें 100 से अधिक वीर परिवारों ने विशेष पुरुषार्थ किया और इस संयम शतम की एक अद्भुत कहानी के मुख्य किरदार में हम हमारे कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि सभी वीर परिवारों के जो सम्मानित सदस्य हैं उन्हें आगे अग्रिम पंक्ति में बैठाएं। लेते हैं, इनको वैराग्य अटैचमेंट से आया। एक सेकंड सामने परिवार को लगा नाजों में पली हम लोगों ने बिहार सेवा से जोड़ा और साथ ही आरोग्य बोहिल आगम भी भेजा। गृहस्थ जीवन पर क्लास जब लग रही थी, उस क्लास में जब गृहस्थ जीवन की कठिनाइयों को गहराई से जाना, तो तुरंत शादी नहीं करने का संकल्प उनके सच कहा है। ऐसे माता पिता और ऐसे गुरु का सानिध्य यदि प्राप्त हो तो ऐसे वीर परिवार के लिए को बधाई है। मेरा एक प्रस्ताव है, संघ को निवेदन है, प्रस्ताव नहीं, कि प्रतिवर्ष आचार्य श्री के सानिध्य में सभी वीर माता पिताओं का सपरिवार एक सम्मेलन रखा जाए और उसमें वीर माता पिता अपने पूरे परिवार को लेके आए ताकि उन्हें आने वाली पीढ़ी को और संस्कार मिल सके। क्योंकि रोज सुनने में आता है
एक बहन दीक्षा लेने बोले इसकी छोटी बहन भी दीक्षा लेने वाली, ये भाई दीक्षा ले रहा है बोले इसका छोटा भाई भी लेने वाला, तो उनको भी संस्कार मिलेंगे। तो प्रतिवर्ष जितने सम्मेलन होते हैं उसमें एक सम्मेलन ये और जोड़ा जाए। एक और निवेदन है सारी युवा पीढ़ी से, यद्यपि आजकल सारी लेडीज मैडम बहुत ज़्यादा एडवांस होने लग गई है, लेकिन अभी हर एक के एक ही बच्चा है। तो मेरा बड़ा चिंतन चलता है इस विषय लंबे टाइम तक कि 15 साल बाद हमारे यहाँ दीक्षा कैसे होगी। अगर सबके एक एक बच्चा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए आप 4-4 बच्चे। उपाध्याय फ्लावर के मुखारबिन से किस तारीख को हुआ? 16 अक्टूबर 2023। और संयम शतम की पहली दीक्षा किस तारीख को हुई? 18 अक्टूबर 2023। हमारी सारी ऑडियंस बहुत शार्प पे शशांक है, तो इसीलिए अब जैसे कि आप सारे प्रश्नों के उत्तर एकदम बराबर से देते जा रहे हैं, तो हम इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हैं। अगले क्रम में हमारी संयम शतम की पहली दीक्षा श्री नमन मुनि जी मरासा के परिवार से श्रीमान साहब विजय जी मेहता। उमराव जी ओसवाल साहब ने मुझे कुछ कहा कि जैसे बंगलोर में फुटबॉल परिवार ने 3 बच्चों के बाद 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा यदि होता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए स्कूल फीस वगैरह के लिए, तो उमराव जी ओसवाल साहब ने घोषणा की है कि हमारे साधु मार्गी जैन संघ में तीसरा बच्चा होने पर 11 लाख रुपए, वो ये जिम्मेदारी मेरे को दे दी। उन्होंने कहा आप जाके घोषणा कर दो, 11 लाख रुपए उमराव जी ओसवाल साहब ने घोषणा की। धन्यवाद। जय गुरु नानक। बहुत पारिवारिक कार्यक्रम, परिवार की तरह ही बातचीत हो रही है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद भी है, ये धर्म संघ अभिनंदन भी है, किंतु सभी से मेरा हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह है, क्योंकि अपना 108 परिवारों का सम्मान का एक कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट का अपना एक कार्यक्रम बना हुआ है। मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ कि ये पूरा फ्लो बना हुआ है, इसलिए मेरा आप सभी से करबद्ध आग्रह है कि जो फ्लो हमने बनाया है उसी फ्लो में अपना कार्यक्रम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के जीवन में जब धर्म ध्यान का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इनके व्यवहार में वो परिवर्तन आने लगा। के परिवार से संभावना को यहाँ बता नहीं पाए। साध्वी श्री रामनिधि जी मरासा के परिवार से श्रीमान ललित जी सा पारक, श्रीमती स्नेहा जी पारक। हमारी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भेजा जाता है पूरे संकल्प के साथ जीत की बधाई देकर भेजा जाता है। मुझे भी कर्मों के इस जंग में विजय का संकल्प और बधाई देकर विदा करूं। दादा दादी के ये अति प्रिय थे और उन्हीं का लगभग अंतराय था, पर दादा के जाने के बाद उनकी भावना और प्रगाढ़ हुई और माता पिता ने आगे उनका साकार किया। इस कार्यक्रम के चलते हुए एक छोटी सी भूल अभी हमसे हो गई। श्री रामयश मुनि जी मरासा के साथ ही साध्वी श्री राम दर्शना श्री जी मरासा दोनों भाई बहन हैं। बिताने वाले ये दोनों भाई बहन के बचपन के धर्म के संस्कार कहीं ना कहीं छुपे हुए थे और जैसे ही मरासा का सानिध्य मिला वो संस्कार उभर कर आए और इन्होंने समय पर आपने जीवन की पहली दीक्षा को देखा और उसके साक्षी बने और तभी खंडन क्षण भर न लगा, त्यागा संसार और हो गया भाव पूर्ण करके आपने मोक्ष नगर को पाया, आपने मोक्ष नगर को पाया। के दौरान वो वहाँ किसी शिविर में या किसी चीज में थे, उस समय वहीं पर घर वालों को फोन करके बताया कि मेरे दीक्षा के भाव बन गए। वर्तमान में साध्वी श्री रामनिया श्री जी मरासा के सांसारिक पिता। सूरज की रोशनी को कौन रोक पाता है,
सूरज की रोशनी को कौन रोक पाता है, रोके अगर कोई खुद ही धोखा खाता है। चमकेगा जग में शासन सितारा, राम गुरु है सबकी आंखों का तारा। गौरा का प्यारा पिता नेमी का दुलारा, राम गुरु है सबकी आंखों का तारा। सभी से सादर जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। बंधु, आज संघ ने हम सभी वीर परिवारों का बुलाकर सम्मान किया है। सम्मान हमारा नहीं है, सम्मान आचार्य भगवान, उपाध्याय प्रवर, सब चारित्र आत्माओं का है। जो इस मार्ग पर आगे बढ़े उन सभी संयमी आत्माओं का है। क्या बात। बंधु, 31 माह के महत्तम महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य हमें मिला। ये तो सौभाग्य था, हमारा परम सौभाग्य ये था कि संयम शतक में हम इस वीर परिवार में हम सब जुड़ पाए। हमारा ये अहोभाग्य है, हमें ऐसे आचार्य भगवान, ऐसे उपाध्याय श्री, ऐसे चारित्र आत्माएं हमें मिले हैं जिनके ज्ञान और क्रिया में कहीं भी अंश मात्र भी कई खामियां हम ढूंढकर नहीं रख सकते हैं। आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर के अथक प्रयासों से आज संकट जो साधुमार्गी संघ की डंका है, केवल भारतवर्ष में नहीं अपितु पूर्ण विश्व में इसका डंका बज रहा है। हर्ष हर्ष। हमारे उच्च शिक्षित बच्चे, अभी आपने देखा होगा लगभग इन 100 दीक्षा में लगभग सारे के सारे युवा वर्ग, और वो भी उच्च शिक्षित, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बंधु, संसार की असारता हमने हमारे उम्र में 55-60 की उम्र हो गई, हमें संसार की असारता नहीं समझ में आई। वो हमारे बच्चों ने मात्र 25-30 साल की उम्र में उन्होंने संसार की असारता को समझा है और वे आज इस मार्ग पर आगे बढ़े हैं। दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। जिंदगी अपने हिसाब से चल रही थी, घूमना फिरना, मौज मस्ती, मूवी। कोविड का वो समय जब बिट्टू के पीछे पड़कर मैंने उसे प्रतिक्रमण याद करवाया और उस समय वो हमें प्रतिक्रमण करवाने लगे। ये सब जिंदगी का वो हिस्सा था जब श्री राम शैलेश्वरी जी महाराज साहब हमारे साथ होते थे। पर अचानक एक मोड़ आया लाइफ में, जब वो श्री पीहिता श्री जी महाराज की दीक्षा अभिनंदन में गए। उन्हें एक विचार मिला लाभम जाने का, तो अंतराय तो थी ही नहीं, घर में सभी बच्चे लाभम जाएं, ये उनकी दादाजी की इच्छा थी। लगा बड़ा सुलभ। श्री राम सूर्य मुनि जी महाराज के जीवन से श्री राम प्रणित श्री जी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ बातें हैं। वैराग्य काल से दीक्षा के पूर्व तक अपनी सभी बहनों को सुबह अलार्म से क्षण क्षण गाँव
को कर दिया आपने शासन में समर्पित। नियम का दिव्य क्षण बना संपूर्ण परिवार का गर्वित अधिकार। दीक्षा की इस पावन वेला पर नतमस्तक है सारा संघ समाज और माता कहने लगे परमानंदम आनंदम परमानंदम आनंदम। काल से जुड़े हुए ऐसा उन्होंने संकल्प किया धनी होकर से जीवन में उतारा राम गुरु है। आइंबिल के पचकांड ले लिए थे, 3 आइंबिल तो हो गए, चौथे में पापा भी पिघल गए और आज्ञा पत्र पर अपने हस्ताक्षर। हर्ष हर्ष गए जिनको खुद पर गुमान था, वो तैरते तैरते डूब गए जिनको खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते तिर गए जिन पर गुरु राम मेहरबान था। धन्य है वो मात पिता जिनके ये सुमन पाए दीक्षा धन, पाए दीक्षा धन। धन्य है वो मात पिता जिनके ये सुमन पाए दीक्षा धन, पाए दीक्षा धन। आज साधना के नए दीप ये जले हैं, आज साधना के नए दीप ये जले हैं। धर्म पाटिका में नए पुष्प ये खिले हैं। नौनिहाल मोक्ष की डगर पे बढ़ चले हैं। चेहरा चमकता है जैसे भानु की किरण, पाए दीक्षा धन, पाए दीक्षा धन। अरिहंतों की राह को शुद्ध भाव से चुनी है, अरिहंतों की राह को शुद्ध भाव से चुनी है। इनके मन की बात को गुरु राम ने सुनी है। गुरु का देखा सब इशारा, बड़ी खुशियां 100 गुनी है। गुरु का देखा सब इशारा, बड़ी खुशियां 100 गुनी है। त्याग पथ पे चलने का दे दिया वचन, पाए दीक्षा धन, पाए दीक्षा धन। ऐसा सौभाग्य दुर्लभ है जहाँ संतानें साधना पर चले और माता पिता बने वीर और अमर। नहीं है। इसके बाद संतान श्री रामलोचन मुनि जी महाराज की वैरागी काल से जुड़ी हुई घटना है। जनवरी साल हो रहा था और उसी में 7 फरवरी के लिए परिवार ने दीक्षा के लिए हामी भरी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री रामनवी मुनि जी मनसा के परिवार किया संसार पुस्तक। श्री राम ने चाहत से बने श्री रामचरण, पा ली आपने गुरु की शरण। 7 फरवरी की दीक्षा ने जगा दिया भीतर का ज्योति रमन। नवरतन जी और राजीमती जी के आंखों का तारा। प्रसंग याद आ रहा है। 2018 में लुमगढ़ परिवार से दीक्षित चिरंतन श्री जी महाराज साहब के दीक्षा के मुहूर्त का प्रसंग था। उनके बड़े पापा हुक्मी चंद जी लुमगढ़ और मैं गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए। हुक्मी चंद जी उपाध्याय प्रवर से बात कर रहे थे और मैं गुरुदेव के सामने खड़ा था। गुरुदेव पंचांग देख रहे थे, दीक्षा का मुहूर्त का प्रसंग था। तो गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि जलगांव के
सूर्योदय का समय क्या है। अब दीक्षा के मुहूर्त का प्रसंग था, एग्जैक्ट टाइम बताना था। मैंने कहा भगवान मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। तो भगवान ने कहा क्यों नौकार से नहीं करते हो क्या। मतलब भगवान प्राय नौकार से तो हो जाती है लेकिन निश्चित समय में नहीं बता पाऊंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। मैं और रुक्मी चंद जी बाहर गए। रुक्मी चंद जी को मैंने बताया कि भगवान सूर्योदय का समय पूछ रहे हैं। रुक्मी चंद जी बोले कि हमको वापस से जाकर गुरुदेव को समय बताना चाहिए। बाहर कोई श्राविका थे, मैंने उनसे पूछा और भगवान के सेवा में फिर हम उपस्थित हुए और भगवान को समय बताया। भगवान कुछ लिख रहे थे लेकिन भगवान ने अपने अनोखे अंदाज में वही चश्मे के ऊपर से देखा और भगवान ने पूछा कि आपने किससे पूछा। देखिए इतने बड़े संघ का संचालन कर रहे हैं लेकिन भगवान की क्रिया की सजगता देखिए। उन्हें ऐसा लगा कि मैंने शायद ऊपर लगाया। वो बात आज भी स्मृति पटल पे आती है। वो इस प्रकार अंकित हो गई कि मानो पत्थर की लकीर। 2021 का प्रसंग है। मानसा की जब दीक्षा की बात चल रही थी तो अनुज्ञा जिस समय हुआ उस समय पारिवारिक जनों ने आचार्य भगवान के समक्ष अपने भाव रखे कि भगवान 1 माह से भी कम का समय बचा है। नाना गुरु के वचन नोखा को अनोखा बनाए। बार बार आना गुरु राम के चरणों में, नाना राम के चरणों में आकर के झुक जाना है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार आना। राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। राम गुरु की जय जयकार, जय जय। गुरुवार हो तो कैसे हो, राम गुरुवार कैसे हो। संयम इनका सख्त है, अभी तो लाखों भक्त है। समता कैलेंडर का ओपनिंग। जय जयकार, जय जयकार। राम गुरु की जय जयकार। उन्हीं की पाठ परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पूरे विश्व, पूरे जगत को धर्म से प्यार कर रहे जैन दिवाकर परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशय वंदन नमन। बेले बेले के तपस्वी बहुश्रुत वाचनाचार्य, ऐसे शिष्य जो अपने गुरु के भावों को समझ के उसे आकार देते हैं। परम पूज्य उपाध्याय प्रवक्ता श्री राजेश जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन एवं समस्त चैत आत्माओं को वंदन नमन। यहाँ सभा में उपस्थित वो वीर परिवार जिन्होंने अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी समर्पणा से पूरे भारतवर्ष में कोई कोना नहीं सा, पूरा भारतवर्ष, पूरे भारत अंचल, हर अंचल को महकाया है आप और आपके लाडले और लाडलियों ने। अपने कलेजे के कोर लाडले और लाडलियों को अपने मोह को त्याग कर आदर्श त्याग का प्रतीक पर जो जिन शासन को समर्पित किया है, उनके आत्म कल्याण के लिए समर्पित किया है, मैं ऐसे आदर्श त्यागी परिवार को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। ये गौरवशाली संघ आज अपने को और गौरवान्वित महसूस करता है, सौभाग्यशाली महसूस करता है जब हम ऐसे गौरवशाली संघ के, ऐसे गौरवशाली वीर परिवारों का अभिनंदन कर पा रहे हैं। इस अवसर को हमें प्रदान करने के लिए और हमारी छोटी सी विनती पर यहाँ बढ़ाने के लिए मैं आपको पूरे संघ की तरफ से हृदय की कोर गहराइयों से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इसकी एक श्रृंखला बची है जो हमारी कल से शुरू होगी। अभी आधी पिक्चर हुई है सर, आधी पिक्चर बाकी है, तो हम मिलते हैं कल इंटरवल के बाद। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप सब जिनका अभिभूत करने के लिए सारे वीर परिवार यहाँ मौजूद रहे, जिनका कल सम्मान होना ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, उसको अभिभूत करने के लिए हम सब यहाँ
मौजूद रहे। जो वीर परिवार यहाँ से निकल के गए उनसे संपर्क करके बिल्कुल आए, अपने स्वजनों को लाए, पूरे परिवार को लेकर आए, संघ समाज के जितने साथी हैं सबको लेकर यहाँ पधारे। ये अभूतपूर्व और गौरवशाली क्षण जिसने हमारे हृदय को भर दिया, ये कल फिर सुबह प्रातः मुहूर्त के साथ शुरू होगा और 8:45 बजे से शुरू होगा। आप सभी समय पर अपना स्नान करें। इसी के साथ एक बार फिर से आपके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। जय नारायण, जय राम।